Assalamu alaikum students, this is your science class and I am your science teacher. Today we start our next chapter, unit number 3. The chapter name is healthy habits. Healthy habits का मतलब है कि वो आदतें जिनको करते हुए आप हेल्दी रह सकते हो, यानी वो हरकतें या वो बातें जिन पर अमल करते हुए आप हेल्दी रह सकते हो. ठीक है. वी नीड टू लुक आफ्टर आवर बॉडी सो वी कैन बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. कह रहे हैं कि अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का मतलब जो है वो है ताकत. ठीक है, कुछ करने की ताकत. अ कार नीड्स फ्यूल टू मेक इट वर्क. फ्यूल गिव्स द कार एनर्जी टू मूव. कह रहे हैं कि जो कार है उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है. ठीक है, जिस तरह से अगर आप कार का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो कार चलना बंद कर देती है ना, इस तरह से जब उसमें फ्यूल डाला जाता है तो वो चलने लग जाती है, यानी वो जो फ्यूल है वो उस कार को एनर्जी देता है. ह्यूमन बींग्स आल्सो नीड एनर्जी टू वर्क. वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम फूड. अब जिस तरह से कार जो है वो एनर्जी ले रही है फ्यूल से, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी तो इतने सारे काम करती है. हम कितने सारे काम करते हैं, चलते फिरते हैं और घर के काम करते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते हैं और स्कूल का काम करते हैं. यानी हम जो ह्यूमन बॉडी है हमारी वो कितने सारे काम कर रही होती है, तो उसको भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है ना. इस तरह से वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम फूड. तो ह्यूमन बॉडी जो है, जिस तरह से हम इंसान हैं तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हम एनर्जी लेते हैं अपने फूड से. ईटिंग फ्रेश फूड इज़ गुड फॉर अस. इट हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. कह रहे हैं कि ताज़ा फल खाने से या ताज़ी सब्ज़ियाँ, ताज़ा खाना खाने से क्या होता है कि हम हेल्दी रहते हैं और हम स्ट्रॉन्ग होते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, थिंक एंड प्ले. कह रहे हैं कि जब फूड आप लेते हो तो उससे आपको एनर्जी मिलती है. किस चीज़ की एनर्जी मिलती है? आपको काम करने की एनर्जी मिलती है, सोचने की एनर्जी मिलती है, खेलने की एनर्जी मिलती है. यानी आपकी बॉडी को ये सब करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसको फूड से मिलती है. सम फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड ग्रेन्स कम फ्रॉम प्लांट्स. कह रहे हैं कि कुछ फूड ऐसे हैं जिस तरह फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, बीन्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, ये सब हमें मिल रहे होते हैं प्लांट से. ठीक है. सम फूड सच एज मिल्क, मीट एंड एग कम फ्रॉम एनिमल्स. और कुछ फूड ऐसे हैं जो हमें एनिमल से मिल रहे थे. वो कौन से फूड हैं? जिस तरह से एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं. नेक्स्ट पेज पर आएँ. कीपिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. कह रहे हैं कि हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें. कैसे? रिमेंबर दीज यूज़फुल टिप्स अबाउट लुकिंग आफ्टर योर बॉडी. कह रहे हैं कि आपको कुछ टिप्स दी गई हैं, टिप्स बताई गई हैं कि अपनी बॉडी का ख्याल आपने कैसे रखना है. जिस तरह से फर्स्ट है ईट फ्रेश फूड, यानी आप जो कुछ भी खा रहे हो, आप जो कुछ भी खाते हो वो सब फ्रेश होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए. उसके बाद है डू नॉट ईट टू मच और टू लिटल और टू फास्ट. कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मत खाएं, बहुत कम मत खाएं और बहुत तेज़ी से मत खाएं. मतलब आराम से, सुकून से, टाइम से, यानी जिस टाइम आपके खाने का वक्त है आप उस टाइम खाएं और आराम से तरीके से बैठ कर खाना खाएं. ठीक है. एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे, ब्रेथ फ्रेश एयर. कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को डेली एक्सरसाइज करवाएं. ठीक है, अपनी बॉडी को डेली एक्सरसाइज करवाएं और इसके अलावा सुबह की जो फ्रेश एयर होती है, क्योंकि सबसे पहले सुबह की जो एयर होती है वो साफ़ सुथरी और फ्रेश होती है, तो उस तरह की एयर लें. ठीक है. नेक्स्ट है गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट, गो टू बेड अर्ली. कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को उतनी रेस्ट दें जितनी उस रेस्ट उसको ज़रूरत है. अब जब सारा दिन आपकी बॉडी काम करती रहेगी तो उसके बाद उसको प्रॉपर रेस्ट की भी तो ज़रूरत होती है ना, तो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें और जल्दी सो जाएं. वी नीड टू कीप आवर सेल्फ क्लीन टू स्टे हेल्दी. हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ क्लीन. कह रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें. आप ख़ुद को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं? कीप योर नेल्स शॉर्ट, ब्रश योर हेयर, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, बाथ डेली, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील. यानी अपने नेल्स शॉर्ट रखें ताकि उनमें मट्टी जमा ना हो, अपने हेयर ब्रश कर लें ताकि आप साफ़ सुथरे नज़र आएँ, अपने दांत रोज़ साफ़ करें ताकि आपके दांत कमज़ोर ना हों और उनमें कीड़ा ना लगे.
बाथ डेली यानी आप कोशिश करें कि आप रोज़ नहाएं। वॉश योर हैंड्स बिफ़ोर एंड आफ्टर मील, और अपने हाथ बार बार धोएं। खाना खाने से पहले भी धोएं और खाना खाने के बाद भी धोएं और टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी धोएं। यानी अपने हाथ बार बार धोएं ताकि आपके हाथों पर जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। अब देखते हैं बीमार कोई शख्स क्यों होता है, ठीक है। कीपिंग हेल्थी एंड क्लीन हेल्प अस टू स्टे वेल, कह रहे हैं कि ख़ुद को हेल्दी रखें और ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। समटाइम्स पीपल बिकम इल बाई गेटिंग अ डिजीज़। व्हेन पीपल आर इल दे नीड टू रेस्ट, ईट हेल्थी फूड्स एंड कीप क्लीन। इफ़ दे आर वेरी इल दे शुड सी आर डॉक्टर। वैक्सीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बीमारी की वजह से इंसान बीमार हो जाता है, कोई ना कोई उसको बीमारी लग जाती है, लेकिन उस सूरत में उसको चाहिए कि वो रेस्ट करे, हेल्दी फूड खाए, फ्रेश फूड खाए, तो और ज़्यादा बीमार हो तो डॉक्टर के पास भी जाए। वैक्सीन्स जो होती हैं वो आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जो किसी दूसरे इंसान से लग जाते हैं, या कोई जर्म होता है जो जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं, तो वैक्सीन आपको उससे प्रोटेक्ट करते हैं। कफ एंड कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय जर्म। जिस तरह से खांसी या ज़ुकाम आपको लग जाता है तो वो होता है जर्म्स की वजह से, ठीक है। वैक्सीन स्टॉप सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़। और वैक्सीन से क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वैक्सीन आपको उससे महफूज करती है। आई ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। आई कीप माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग क्लीन। दीज थिंग्स हेल्प टू प्रिवेंट इलनेस। कह रही है कि मैं साफ़ पानी पीती हूँ, मैं हेल्दी फूड खाती हूँ और मैं अपने आप को साफ़ रखती हूँ, अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखती हूँ। इस तरह मैं बीमारियों से बची रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका बुक वर्क है बेटा। ये बुक वर्क आपको PDF फॉर्म में हमने काम सेंड किया है। आपने ऐसा करना है कि जो बुक वर्क आपका बुक में मौजूद है, आपने आंसर अपने उसमें से PDF फाइल में से देखकर यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। ये काम आपने कॉपीज़ पर नहीं करना, ये काम आपने बुक पर ही मार्क करना है, ठीक है। और जो काम आपकी बुक में मौजूद नहीं है, यानी क्वेश्चन आंसर या ब्लैंक्स अगर नहीं है, तो वो आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है। जब आप आएंगे तो आपकी नीट कॉपीज़ चेक कर ली जाएंगी। ये बुक वर्क आपने यहीं पे अटैम्प्ट करना है। सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके बुक वर्क में मौजूद नहीं है, वो आपने नीट कॉपी पर करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।